परिस्थिति से सर गुजरे हैं, शायद मैं गुजर रहा हूं, तो आत्मविश्वास बढ़ता है और हमें अंदर की आवाज बोलती नहीं, अगर सर कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। तो रियली आज आपको 4 से 5 साथियों के अनुभव को समझना होगा, जानना होगा, उनके अनुभव को आज आप जान पाएंगे और उनके जो जर्नी है ना, जो उन्होंने स्ट्रगल किया है और लर्निंग में कभी वो पीछे नहीं हटे, सीखने में कभी पीछे नहीं हटे, सारी चीज सारा आपको उनकी जर्नी के बारे में जरूर शेयर किया जाएगा। तो आप लोग आज अपने अपने सभी साथियों को इनवाइट कर लीजिएगा, समय से सभी बिजनेस पार्टनर्स आ सकें और जान सके, सुन सके उन लोगों की जर्नी जो कामयाब हुए हैं और जो लगातार एक बड़ी सफलता की ओर बढ़ चुके हैं, जिन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं उनको आगे सफल होने से रोक दे। कोई ऐसी दीवार नहीं बनी जिस दीवार को वो तोड़कर अब वो पार होने वाले साथियों। तो आपके बीच ये आज का टॉपिक और हमारे कुछ साथी वो रैंकर जिन्होंने अच्छी स्ट्रगल किया और आज जानेंगे हम उनके बारे में। और आपका कोई भी बिजनेस पार्टनर्स अभी भी इस मीटिंग में उपस्थित नहीं हो पाए हैं तो आप कॉल कर लीजिएगा और इनवाइट कर लीजिएगा। साथियों तब तक 2 मिनट के लिए मैं आपको एक छोटा सा कहानी के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा, लर्निंग करना क्यों जरूरी है। साथियों एक बार एक मधुमक्खी थी और उसका जो घर था, उस घर में एक पेड़ पर उनका घर बना हुआ था और वहां बहुत बड़ा सा उनका घर था जहां वो फूलों से जा जाकर शहद लाया करती थी और वहीं जाके एकत्र करती थी अपने घर में यानी छते में। और साथियों एक बार क्या हुआ, एक मनुष्य आया और मनुष्य ने वहां पर उस छते को काट दिया और काटकर सारा शहद ले गया और ले जाकर उन्होंने अपना भोजन बना लिया उस चीज को। फिर से मधुमक्खी ने गई और फूलों से बड़े कठिन परिश्रम से लाकर अपना फिर से एक बहुत बड़ा से घर में शहद को एकत्र कर लिया। फिर देखते हैं 2 महीने बाद फिर से वहां दूसरा मनुष्य गया, उस छते को भी काट कर ले आया और वो भी शहद को अपना भोजन बना लिया। साथियों फिर एक बार यही पूरी प्रक्रिया एक पक्षी देख रहा था और पक्षी ने बोला कि आपको गुस्सा या आपको दर्द नहीं होता, ये आपके पूरे घर को और पूरे आपके भोजन को जो आप भोजन एकत्र करती हैं हर दिन, हर पल, हर क्षण। तो साथियों मधुमक्खी का क्या एक बहुत ही सुंदर सवाल जवाब था उनके लिए कि रियली वो काट के ले जाते हैं और मुझे दुख जरूर होता है बट कोई दिक्कत नहीं, अगर मेरे अंदर कला है तो मैं दूसरी जगह भी छता बना सकती हूँ और वहां भी अपना बहुत सा सारा शहद एकत्र कर सकती हूँ। तो साथियों मधुमक्खी को इतना अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि मेरे अंदर हुनर है, मैं इसको दोबारा फिर से बना सकती हूँ। तो साथियों इसलिए जरूर अगर आपके अंदर हुनर है, क्वालिटी है, सीखने की क्षमता है, सीख रहे हैं लगातार आप, अगर आपके अंदर एक्सपीरियंस है तो आप कहीं भी बहुत बड़ा छता बना सकते हैं जिससे अपने पूरे परिवार, पूरी फैमिली के सपने और भोजन का बहुत अच्छे से आप अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। समय हो चला है, समय को डिले ना करते हुए, और आप अभी भी चेक कर लेंगे, हम सब लोग इनवाइट जरूर करें। आज का टॉपिक, आज का मीटिंग खास है तो इसलिए आपके सभी बिजनेस पार्टनर्स आने चाहिए और कॉल करके
इनवाइट भी कर लेंगे हम लोग। चलिए साथियों, समय को ना डिले करते हुए हम इनवाइट करेंगे गुरुओं के गुरु, महागुरु, आप समझ चुके होंगे, जिनकी गाइडलाइंस से आज ये पूरा इंडिया एक बहुत बड़ी रैंकों को प्राप्त कर रहा है। ओपल, टोपा, जस्पर, अलेक्जेंडर और डायमंड की भी फाइट करने लगे हैं। तो हम सर को इनवाइट करेंगे, जितने भी मेरे को-होस्ट पार्टनर हैं और बाकी जो भी मेरे साथी यहाँ पर हैं, सभी लोग हैंडल्स के माध्यम से सर का वेलकम करेंगे। तो बड़े मानव सम्मानित साथ में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे सम्मानीय, हमारे आदरणीय, हमारे गुरुदेव सम्मानीय मिस्टर पीतमलाल सर। आइए, मोस्ट वेलकम सर। आगे सर कंटिन्यू कीजिएगा सर। मोस्ट वेलकम गुरुदेव, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं माई सेल्फ प्रीतम, और आपके बीच में यूपी बरेली से आज मैं भी लाइव हूँ। और आज का मॉर्निंग का हमारा सेशन, आज का मॉर्निंग का हमारा ट्रेनिंग बहुत ही शानदार और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हमारे बीच में होने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही शानदार है। और क्योंकि मैं इस बात को जानता हूं और आप भी इस बात को जानते हैं कि आज के समय में अगर किसी भी व्यक्ति ने कुछ भी सफलता हासिल की है, कुछ भी महारत हासिल की है, तो कहीं ना कहीं उन्होंने किसी न किसी का एग्जाम्पल, उदाहरण को देखते हुए किया है। और एग्जाम्पल और उदाहरण में इतनी बड़ी पावर होती है कि इंसान कुछ भी कर जाता है। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि जब तक हम एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, जब तक हम उदाहरण को नहीं देखेंगे, जब तक हमारे लिए सफलता मिलने वाली नहीं है। और आज हम उन्हीं लोगों में से, हमारे जैसे लोगों में से आज हम उन लोगों को भी सुनेंगे, क्योंकि आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो क्या है, मैं थोड़ा सा आपको पहले उस पे बता देता हूँ। आज का बहुत ही शानदार टॉपिक है हमारे ट्रेनिंग का, जरूर समझिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आज आप जान पाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और आप कर क्या रहे हैं, और आपको अभी जो आप कर रहे हैं क्या इतना ही संघर्ष करना चाहिए या अभी और आपको संघर्ष करने की जरूरत होगी। आज आप ये सब जान पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, लीडर्स एक्सपीरियंस शेयरिंग, हमारे कुछ लीडरों का आप आज उनकी जो शेयरिंग सुनेंगे, आज उनका एक्सपीरियंस को सुनेंगे कि आखिर उन्होंने कैसे काम किया जो आज वो सफल हुए। तो आज हमारे बीच में 4 से 5 ऐसे जाबाज लीडर आएंगे जिन्होंने संघर्ष किया, मेहनत किया और आज उन्होंने एक अच्छी रैंक पे वर्क कर रहे हैं। तो आज 4 से 5 हम लीडर को सुनेंगे अनुभव, और मैं उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से डीपली में समझाऊंगा कि उन्होंने किस तरीके से, उनकी जो जर्नी है क्या जर्नी रही और उनका क्या स्ट्रगल रहा और क्या उनकी लर्निंग रही, कैसे उन्होंने सीखा और आगे 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 जाके वो उन्होंने बहुत अच्छे से सफलता को हासिल किया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही शानदार और बहुत ही अमेजिंग रहने वाला है। तो हम अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे और लास्ट में मैं आपको सफलता की कुछ चीजें और देके जाऊंगा, आपको सफलता की कुंजी देके जाऊंगा, सफलता की चाबी देके जाऊंगा। बस आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहेंगे। तो सबसे पहले हम सुनते हैं उन 4 से 5 जाबाज लीडरों को जिन्होंने आज बहुत अच्छे से कमानी सर, आपका वॉइस नहीं आ पा रहा है। सॉरी सर, वो म्यूट हो गया था, मैं पता नहीं कैसे। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि अब हम उन 4 से 5 लोगों को बहुत अच्छे से सुनेंगे और वो हमारे 4 से 5 लीडर आएंगे जिनके हम अनुभव को जानेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो जो भी हमारे लीडर हैं हम उनको 1 बाय 1 हैंड रेज के माध्यम से सुनेंगे। तो जो हमारे लीडर हैं
वो हैंड राइज खुद ही कर देंगे। उनको पता है कि हमारे कौन कौन से लीडर आज बात करने वाले हैं, तो हैंड राइज कीजिए और हम शुरुआत करते हैं अपने लीडरों को सुनने के लिए। तो जो लीडर हमारे प्रेजेंट हैं अभी और कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में है, तो आइए सर आप हैंड राइज कीजिए। जी बिल्कुल, चलिए हम शुरुआत करते हैं, अपने टॉपर्स रैंक से शुरुआत करते हैं और उसके बाद हमारे आगे भी हैंड राइज हो रहे हैं। तो सबसे पहले हम अपने टॉपर सर को सुनेंगे, उसके बाद हमारे और भी सीनियर लोग आएंगे, क्योंकि 4 से 5 लोग को हम जरूर सुनेंगे। तो सबसे पहले हम सुनते हैं हमारे धर्मेंद्र सर के लिए, आज जो कंपनी के दूसरे रैंक पे वर्क करते हैं टॉपर्स पे, और टॉपर्स रैंक भी अपने आप में टॉपर्स रैंक है, क्योंकि मेहनत करके लिया जाता है, कंपनी का दूसरा रैंक है। तो आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है, और हमारे जितने भी को होस्ट आती हैं सब एक्टिव मोड में भी रहेंगे, और हमारे जो भी सर आएंगे उनका सभी लोग वेलकम करेंगे। तो आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। मिस्टर धर्मेंद्र सर, टॉपर्स, आइए, आपका मोस्ट वेलकम है सर। Most welcome, sir. Most welcome. थैंक यू ऑल यू न्यू पे फैमिली। तो बोलना चाहूँगा समय के साथ गुड मॉर्निंग प्लस ऑल ऑफ यू। तो दोस्तों, मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार, मैं डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, स्टेट उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। बात की जाए दोस्तों मेरी आज मैं दोस्तों अपना कुछ जो भी बताऊँगा शेयरिंग किसी से मांग के नहीं दोस्तों, नहीं तो किसी से कहीं से खरीद के। दोस्तों मैं भी जो भी सीखा हूँ वही आप लोगों के बीच में 2-4 बातें रखूंगा, जिसपे दोस्तों मैंने सीखा और सीख के काम किया और आगे बढ़ता गया। तो शुरुआत में दोस्तों बात की जाए तो मैं भी एक गरीब परिवार से ही हूँ, और ये अमीर से नहीं, जितने पापा और दादा लोगों ने हम लोग को बना के रखा है कि हम लोग उस पर राज करेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। हमको भी दोस्तों करना था, करके ही छोटे छोटे स्टार्ट किए। बात की जाए तो शुरू से तो हम भी दोस्तों पढ़ाई लिखाई किए हैं, पढ़ाई लिखाई करने के पर्पज से आगे बढ़ते गए, और आगे बढ़ते के पर्पज से दोस्तों घर का बड़ा बेटा होने के नाते दोस्तों मैं भी जिम्मेदारी तो निभाया बहुत अच्छे तरीके से, जिम्मेदारी के साथ साथ काम भी किया। दोस्तों शुरुआत में खेती बाड़ी का काम करते करते दोस्तों पढ़ाई भी करते थे, और बात की जाए स्थिति को लेकर के तो घर का बड़ा बेटा जो भी जितना भी रहेगा वो मतलब अपना शौक नहीं पूरा कर पाएगा, क्योंकि उनके पीछे 2-4 लोग और पड़े रहते हैं, तो उन लोगों को भी देखना होता है। तो मैं भी दोस्तों इसी चीज को लेकर करता गया, पढ़ाई करता गया। पढ़ाई तो दोस्तों पर पूरा नहीं किया, लेकिन बात की जाए तो 10+2 यानी कि इंटर फाइनल किया, और हमारा मेन पर्पज पढ़ाई का नहीं था कि नहीं पढ़ लेके नौकरी ये करना है। हमारा शुरुआत से ही मकसद था कि पढ़ लेके कोई अपना काम करना है, अच्छा सा काम करना है, जहाँ पर पैसे के साथ साथ लाइफ स्टाइल भी मिल सके। तो मैंने इस पर्पज से पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद दोस्तों आगे बढ़ता गया, और जिम्मेदारी भी बढ़ती गई हमारी, और बढ़ते बढ़ते दोस्तों जब घर की स्थिति परिस्थिति सताने लगे तो हमने भी दोस्तों बाहर में जाके अच्छे स्टेटों में काम किया, जैसे बेंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया। तो वहाँ पर दोस्तों मैंने ग्लास का काम किया, जो कि 10 माला, 20 माला, 30 माला पर दोस्तों ग्लास लगाए जाते थे। तो हमने वहाँ पर भी दोस्तों 2-3 साल तक काम किया, और ऐसे करता गया। आगे जिम्मेदारी बढ़ती गई, समय बदलता गया, समय के साथ दोस्तों मैं भी बदलता गया। तो बाकी दोस्तों और भी कुछ है जिससे दोस्तों करते करते आगे बढ़ता गया। फिर इसके बाद में घर पर आया, फिर इसके बाद में अपना एक छोटी सी दुकान, तो इसलिए दोस्तों हमने ठान लिया कि भाई हम अपना करेंगे, छोटा ही सही लेकिन अपना करेंगे। हमको कोई प्रेशर नहीं करने वाला रहेगा, नहीं ये करो वो करो, हमारे बस की ये बात नहीं थी। तो हमने दोस्तों अपना खुद का काम स्टार्ट किया, दुकान खोला, और छोटी सी दुकान है अपनी सब्जी की, फिलहाल में घर पे ही रह के उसको करते हैं। और करते करते दोस्तों कुछ समय बाद हमको दोस्तों यूनो पे मिला, और यूनो पे का दोस्तों हमको मिला, हमने भी स्टार्ट किया। और जिन पर्सन के माध्यम से दोस्तों मुझे इस यूनो पे को मिला, वो नाइट बंदे हैं, वो दूर के मतलब बहुत खास हैं, जहाँ की दोस्तों हमारी कंपनी है बरेली की, वहीं के रहने वाले थे। उनका मुझसे दोस्तों बहुत पहले से रिलेशन था, मिले जुले थे। तो उन्हीं पर्पज से उनके माध्यम से दोस्तों मुझे इस बिजनेस को देखने को मौका मिला। तो मैं भी दोस्तों उन सर का नाम आप लोगों के बीच में लेना चाहूँगा, बड़े मान और सम्मान के साथ, जिस सीनियर पर्सन के दोस्तों मुझे इस बिजनेस को मौका मिला, और मैंने उनकी बातों को सुना, समझा, सीखा, और सीख के समझ के दोस्तों उन पे काम किया, और स्थिति अपनी चेंज करते जा रहे हैं। तो उन सीनियर पर्सन का नाम मैं आप लोगों के बीच मिलाना चाहूँगा, जिन सीनियर पर्सन का नाम है मिस्टर विजय कुमार सर, जो कि बरेली के रहने वाले हैं।
तो उन्होंने दोस्तों मुझे सिखाया, समझाया, बताया। मैंने सीखा, समझा और सीख समझ के इस पे काम किया और ट्रेनिंग क्लास को अटेंड करता गया। अटेंड करते करते दोस्तों बस दोस्तों टोपज बना और ओपल बना, टोपज बना। और बात किया जाए दोस्तों, उस शुरू में मुझे बताए थे कि देखिए करना बड़ी बात नहीं है, स्टार्ट कर देना बड़ी बात नहीं है, स्टार्ट करे रहना बड़ी बात है। अगर आपने स्टार्ट कर दिया है, जिम्मेदारी निभाएंगे, सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट की बात की जाए तो शुरू में मुझे स्टार्ट नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा था। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा था कि क्या चीज कैसा है, कैसा वैसा कुछ भी नहीं अच्छा लगा था। लेकिन दोस्तों मैं बहुत पावरफुल इसका ट्रेनिंग क्लास है, जिसको मैंने दोस्तों लगातार सीखा, अटेंड किया, समय से अटेंड किया। ये नहीं कि नहीं 7:20 पर क्लास है तो मैं एंट्री करूंगा 7:30 बजे, ऐसा कोई बात नहीं। तो दोस्तों मैं समय से पहले कभी कभी तो 7:19 पर ही एंट्री कर जाता था, तो उसमें कुछ भी नहीं होता था। शुरू में दोस्तों 2-4 लोग रहते थे, तभी से मैं स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे जीतना था। मैं जहाँ भी रहता था मतलब अपने आप को बेहतर बनाता था। तो मैं अपने आप को बहुत बेहतर बनाता था, इसलिए मैं प्लेटफार्म चाहे कोई भी हो, तो यहाँ पर भी दोस्तों मैं अपने आप को बेहतर ही बनाने के लिए टिका रहता था कि मुझे यहाँ पर भी बेहतर बना है, प्लेटफार्म मिल गया है। मैं सीखता गया, आगे बढ़ता गया, काम करता गया और मुझे तब अच्छा लगने लगा कि नहीं यार ये तो बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है, बहुत बेस्ट है। और दोस्तों इसके बाद दोस्तों मैं काम करता गया, जब मुझे अच्छा लगने लगा, इसकी डेली इनकम, रॉयल्टी इनकम, रिचार्ज की छोटे छोटे मतलब काम करके दोस्तों मुझे विश्वास होता गया कि नहीं ये तो बहुत काम बहुत 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 अच्छा है ना। तो बहुत सारे लोग मुझे भी टोक किए, नहीं यार ये सब काम अच्छा नहीं है, ये सब नहीं टिकता है, ऐसा ऐसा 2 दिन 4 दिन, साल भर, 2 महीना, साल 5 महीना चलेगा फिर बंद जाएगा। मैं लोगों की बातों को नहीं ध्यान दिया, मेरे अपने कर्म पर भरोसा था और सिस्टम भी दोस्तों मैं समझता गया। किसने क्या क्या उसको दोस्तों मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं अपना काम करता गया, जिम्मेदारी सिस्टम को फॉलो करता गया। सबसे मेन इम्पोर्टेंट था दोस्तों कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, छोटा बड़ा महान होता है सिस्टम। और जिसने भी सिस्टम पे चला है उसने दोस्तों अपने आप को एक सच्चा साबित किया है। मैं भी दोस्तों सिस्टम से चलता गया, आगे बढ़ता गया, काम करता गया और यूनो पे में ओपल भी बना, टोपल भी बना और जस्पर भी बनूंगा, अलेक्जेंडर भी बनूंगा, डायमंड भी, क्राउन डायमंड भी। और जब तक ले बेस्ट नहीं होगा तब तक ले रुकने वाला नहीं हूँ। तो हमने भी दोस्तों ठान लिया है। तो बात की जाए दोस्तों, शुरुआत में जब शुरू किए थे तो कहा जाता है कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसमें आपको सक्सेस होने के लिए सपोर्ट और सिस्टम का होना बहुत जरूरी होता है। तो यूनिपे का सपोर्ट सिस्टम मुझे बहुत बेस्ट लगा। सपोर्ट की बात की जाए तो सपोर्ट भी दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट ले, यानी कि जब से आपकी शुरुआत होती है जब तक ले आपका बेस्ट नहीं होता है तब तक ले आपको सपोर्ट किया जाता है। तो उस तरह से दोस्तों मुझे भी सपोर्ट मिला, मैंने भी सपोर्ट को एक्सेप्ट किया और उस पर काम किया। सपोर्ट की बात की जाए दोस्तों, जब मैं भी स्टार्ट करते समय कठिन परिश्रमों का सामना करना पड़ता था तो मैं भी हताश हो जाता था, निराश हो जाता था सारी चीजों को लेकर के कि नहीं यार कैसे होगा, कैसे करके आगे बढ़ेंगे। तो मैं भी दोस्तों जब हताश हो जाता था, निराश हो जाता था, एक सीनियर पर्सन है जो कि मुझे पल पल हर पल समझाते थे, सिखाते थे, बताते थे कि नहीं आपको हार नहीं मानना है, आप भी कर सकते हैं, आप बेस्ट हैं, है ना। तो वो सीनियर पर्सन है जो उन्होंने मुझे पल पल हर पल समझाया, सिखाया, बताया। उन सीनियर पर्सन का दोस्तों मैं आप लोगों के बीच में नाम लेना चाहूंगा, जिन सीनियर पर्सन का नाम है मिस्टर फर्स्ट अलेक्जेंडर मिस्टर प्रीतलाल सर जी, जो कि मैं तहे दिल से इनका सम्मान करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि ये इन्हीं वो पर्सन है दोस्तों जो कि मुझे पल पल हर पल मैं जब भी रुक जाता था, हताश हो जाता था, तो यही वो मुझे समझाते थे। तो ये भी काल पर्पज के थे। तो दोस्तों कहा भी जाता है कि हमको करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन कर करके दोस्तों हमने करने की आदत डाली। सर का कॉल आता था तो मैं भी एक तरफ से नेगेटिव सोचता था कि क्या सर जी बार बार कॉल करते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता था। लेकिन आज पता चल रहा है कि सर जी का कॉल ही दोस्तों मुझे एक्टिव किया कि दोस्तों मैं उठता था, जगता था और भागता था। उन्हीं की सपोर्ट से दोस्तों मैं आज जो भी हासिल किया हूँ और जितना भी हासिल करूंगा दोस्तों, मेरी सच्ची मेहनत और सर जी का सपोर्ट रहा दोस्तों, मैं भी आगे बढ़ता गया और बढ़ता जाऊंगा। तो दोस्तों कहा भी जाता है कि सपोर्ट का होना बहुत जरूरी है, बिना सपोर्ट के दोस्तों आप कहीं भी आगे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इन्हीं सभी का सपोर्ट रहा दोस्तों। बात की जाए दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग का, तो यहाँ से पहले दोस्तों मुझे बाहर की दुनिया में भी डायरेक्ट सेलिंग का काफी अनुभव था। मैंने बहुत सारे कंपनियों में काम किया, एक्सपीरियंस रिसीव किया और नुकसान भी हुआ दोस्तों, ऐसा नहीं कि मेरा नुकसान नहीं हुआ। दोस्तों बात की जाए तो 10,000, 15,000, 20,000 की नुकसान दोस्तों
मैंने भी किया है बाहर की डायरेक्ट सैलरियों में। तो दोस्तों मैंने कहा जाता है कि अगर जिसने लॉस नहीं किया उसने हार का कोई उम्मीद नहीं रखता है। और बड़ी बात तो ये है कि दोस्तों हार जाने के बाद कोई जीतने की ताकत नहीं रखता है। तो दोस्तों वही मेरे अंदर भी था कि मैं भी दोस्तों बाहर के लोगों के नुकसान हुआ था तो मैं भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं, मेरे अंदर एक हर एक बार नई शुरुआत करने की चाहत होती थी। तो मेरा भी नुकसान हो जाने के बाद मैं भी रुकता नहीं था, कितना भी नुकसान मुझे कैपेसिटी था कि नहीं नुकसान हुआ है तो मैं तब तक करता रहूंगा, देखता हूँ कब तक नुकसान होता है। फिर भी मुझे एक बार नया शुरुआत करने का मौका था, तो यहाँ पे भी दोस्तों मुझे 600 की बात आई तो मैं एक बार रुका, लेकिन 649 की बात की जाए तो आज महसूस होता है कि 649 अगर मैं नहीं लगाया होता तो आज मैं यूनो में शायद इनकम नहीं कर पाई होती। तो वही चीज है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के बहुत जानकारी पिछले मतलब कई सालों से मुझे दोस्तों है और सिस्टम भी मिल गया बेस्ट। तो दोस्तों मैं करता हूँ, आगे बढ़ता हूँ और बढ़ता रहूंगा। और बात की जाए दोस्तों तो सीखना बहुत जरूरी है ना, क्योंकि जीतना है तो सीखना बहुत जरूरी है। और मैं भी दोस्तों सीखता गया, क्लास को अटेंड करता गया। और बात की जाए दोस्तों तो आज से कुछ समय पहले मैं भी इसको स्टार्ट किया था, और जब से स्टार्ट किया हूँ कभी एक भी क्लास गए मतलब ऐसे व्यर्थ नहीं जाने दिया हूँ। कोई भी क्लास मतलब जितना भी हो, चाहे मॉर्निंग का हो चाहे इवनिंग का हो, कोई मतलब बैक नहीं किया हूँ। यानी मैं इसमें ऐसा नहीं कि नहीं उसका हिस्सा नहीं बना हूँ। मैं सारा क्लास, सारे मीटिंग क्लास, चाहे जितने भी बजे का हो, रात के कभी 9 बजे तक लेकर क्लास चलता है, वो अमली पर्सन मीटिंग होती है, तो उसमें भी मैं तो हिस्सा लेता हूँ। क्योंकि हमने ठाना है दोस्तों कि जब तक बेस्ट नहीं होगा तब तक रेस्ट करने वाले नहीं है। तो बढ़ते रहेंगे दोस्तों, सिस्टम को फॉलो करना है, चाहे व्यक्ति जो भी हो, जैसा भी हो, गरीब घर से हो, अमीर घर से, ऐसा कोई लेन देन नहीं। लेकिन हाँ, अगर यूनिपे के सिस्टम से अगर वो चलेगा, मैं दोस्तों दावे के साथ कहता हूँ कि जैसे मैं इस वक्त से जो रहा हूँ वो व्यक्ति भी बनेगा। और सपोर्ट में दोस्तों रहना जरूरी है, ये नहीं कि आप अकेले कुछ भी कर सकते हैं। अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता है, सपोर्ट कराना बहुत जरूरी है, सपोर्ट भी करना है दोस्तों। और बात की जाए तो उदाहरण और रिजल्ट को देखने का हमको बहुत जरूरी था, और ये भी जरूरी होता है कि नहीं उदाहरण हमको देख के ही आगे बढ़ना है। तो दोस्तों हमने भी उदाहरण को देखा कि नहीं, शुरू में दोस्तों ओपल, टोपच, जस्पर, अलेक्जेंडर, रिजल्ट सामने हम लोगों को जैसे दोस्तों यूनिपे का जो भी चीज है सिस्टम में साफ अंदर के है, यानी कि सब लोगों का इनकम देखने को मिलता था। नहीं डेली का इनकम इतना है, मंथली कितना है, रॉयल्टी इनकम सब कुछ देखने को मिलता था। तो दोस्तों उदाहरण का होना बहुत जरूरी है। मैं भी उदाहरण देखा कि हाँ, जब सब लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। अब नहीं, हम भी अपनी इनकम करेंगे, हम भी लोगों की तरह इनकम दोस्तों पर डे की इनकम 1000 2000 इतना करेंगे, हमने भी ठाना था। जब लोग हमने स्टार्ट किया और इस बिजनेस में आगे बढ़ते गए और बढ़ते जाएंगे। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस सीनियर पर्सन ने इस सिस्टम को बनाया, मैं उन सीनियर पर्सन को दोस्तों बहुत दिल से सम्मान और स्वागत करना चाहूंगा। जिन सीनियर पर्सन का नाम है मिस्टर डायरेक्टर मिस्टर राजकुमार राजपूत सर जी, और दूसरे डायरेक्टर है मिस्टर बालजीत वर्मा सर जी। मैं इन दोनों सीनियर पर्सन लोगों को बहुत दिल से सम्मान और तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा कि इन्होंने दोस्तों इस इंडिया में ऐसा सिस्टम को लॉन्च किया जिसपे काम करके हर गरीब से गरीब, अमीर से अमीर व्यक्ति बेहतर बन सकता है। दोस्तों मैं भी दोस्तों इस पे ठाना हूँ और करने के लिए आगे बढ़ रहा हूँ और बढ़ता ही रहूंगा। तो दोस्तों आप लोगों को भी समझना है समय से पहले, है ना, सिस्टम मिल गया दोस्तों, समझना है और काम करना है और आगे बढ़ना है। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा। बाकी समय का अनुवेद दोस्तों, वरना शेयरिंग ना है कि बहुत सारे बताते दोस्तों दिन बीत जाएगा, बातें पूरी नहीं हो पाएंगे। बाकी दोस्तों मुझे ही नहीं जाना है, बाकी और भी सीनियर लोग पर्सन आएंगे आपको, जो कि अलग अलग स्टेट से होंगे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से होंगे ना। तो सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके माध्यम से आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। बाकी मैं यही कहना चाहूंगा, लगना ईमानदारी से, जिम्मेदारी से हर एक व्यक्ति कर सकता है। जिसने ठाना है उसने जीता है, और लापरवाही बहानाबाजी एकदम नहीं चलना है। क्योंकि दोस्तों अगर कामयाब होना है तो लापरवाही बहानाबाजी आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा, दोनों चीजें साथ नहीं मिल पाएंगी ना। दोस्तों हमने भी ठाना था कि नहीं, त्योहार तो बीत रहा है, लेकिन त्योहार के साथ इस बात की स्थिति आए तो वही है कि कुछ चेंज हुई है, तो हमें चेंज करना था दोस्तों, हमने ठाना है और करते हैं। बाकी मेरा सफर यहीं तक ले रहा दोस्तों, बाकी फिर मिलेगा तो सर जी। सर थैंक यू धर्मेंद्र सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो साथियों देख सकते हैं ये धर्मेंद्र सर हैं, घर के एक जिम्मेदार पर्सन होते हुए भी इन्होंने जिम्मेदारी को निभाया
और बाहर की दुनिया में भी इन्होंने मेहनत किया, संघर्ष किया और बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, लेकिन एक जिम्मेदारी को निभाते हुए शुरू से चले हैं। और जब कोई घर का बड़ा व्यक्ति होता है, जिम्मेदारी को लेकर चलता है, तो वो सारी चीज़ों को जानता है। और जब ये हमारे साथ इस बिजनेस में कनेक्ट हुए, तो ये सच्चाई है कि ये वो पर्सन थे कि जिन्होंने कभी मेरी कॉल को मिस नहीं किया। इन्होंने कॉल उठाया, बात हुई, और कभी भी इन्होंने ट्रेनिंग मीटिंग को कभी भी मिस नहीं किया, चाहे मेरी कॉल गई या नहीं गई। बट ये पर्सन हमेशा हर ट्रेनिंग में, हर ग्रुप में, हर जगह एक्टिव रहे। और इनके सिर्फ एक्टिव रहने की वजह से और इनको एक भरोसा होने की वजह से, क्योंकि मैं बरेली का हूँ, ये गाजियाबाद के रहने वाले हैं, इतने दूर के होने के बाद में एक भरोसा होता है। और ये भरोसा एक कॉल के माध्यम से लगातार कनेक्ट होने की वजह से बना रहा, जिसकी वजह से आज ये यहाँ पे सफल हो रहे हैं। और लगातार इनका मेहनत संघर्ष जारी रहा और आज ये कंपनी के दूसरे रैंक पे वर्क कर रहे हैं। और इनका मेहनत संघर्ष ऐसा ही रहेगा और हो सकता है बहुत ही जल्दी, चंद दिनों के अंदर, इनके पास में नेक्स्ट रैंक हो। और उसकी वजह इनकी लगातार मेहनत करना, संघर्ष करना। तो सर आपका थैंक यू। आपकी जर्नी रियल में सर सराहनीय है, बहुत अच्छी है। और अब हम नेक्स्ट बुलाना चाहेंगे हमारे जसपर रैंक अचीवर। हम पहले सुन लेते हैं अपने प्रवीण सर के लिए। आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। आप भी अपनी जर्नी शेयर करिए सर। आपका हैंडराइज था सर, आप भी आके सर अपने बारे में बता सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है सर। आपने नेक्स्ट महीने में प्रमोशन निकाला। आइए सर, वेलकम सर। थैंक यू मोस्ट वेलकम है सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू पीतम सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो मुझे इस मंच पे बोलने का मौका दिया। मैं सर प्रवीण राठौर फ्रॉम बरेली यूपी से लाया हूँ। और साथियों, इससे पहले मैंने इंटर किया था, बीकॉम किया है, एमकॉम किया है, एमबीए किया है। और मैंने जो पढ़ाई की है वो सिर्फ मार्केटिंग की है, मैंने एमबीए की। और इससे पहले सर मैं एमएल एपिस्टल नेटवर्क ग्लोबल मार्केटिंग, उसमें मेरी कंपनी में काम करता था। उसमें एसटीसी रैंक पे था। इसमें 50 रुपये लगा मंथली की मेरी इनकम थी। उसमें सन 2018 में मेरा एक्सीडेंट हो गया था। इस वजह से मैंने वो बिजनेस मतलब ब्रेक हो गया। और मेरे गुरु जो थे हर्षवर्धन जैन जी, आपने सब लोगों ने नाम सुना होगा उनका। कोर्स साथियों, आवाज आ रही है? ब्रेक वॉइस मेरी आवाज आ रही है? यस यस। तो सर हर्षवर्धन जैन जी का सब आप लोगों ने नाम सुना है? बहुत अच्छे से सर वीडियो देखते हैं, मोटिवेशनल है वो सर। हाँ, जो मेरे बहुत महागुरु थे, उन्होंने मुझे रास्ता दिया था कि नेटवर्क बिजनेस होता क्या है। लोगों को पता ही नहीं होता कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस होता है। उन्होंने मुझे रास्ता दिया, सिखाया था, ट्रेंड किया था। और मेरा सर बहुत अच्छा काम चल रहा था। उसमें मैं एक्सटीसी रैंक पे था, इनकम भी बहुत आती थी। पर ऊपर वालों को जो मंजूर होता है वही होता है। मेरा एक्सीडेंट हुआ, बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था, सर में चोट लगी थी और इस वजह से मेरा बिजनेस ब्रेक हो गया। पर क्या था, गुरु मेरे वही अब भी हैं और रहेंगे भी, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत रास्ते सिखाए थे। और सर मैंने इसके बाद 5 साल मैंने जॉब भी की थी स्टेटनिंग माइक्रो फाइनेंस कंपनी में। एक मैनेजर की पोस्ट पे था, अच्छी सैलरी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर मेरे को ये लगता था कि इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद जॉब भी जरूरी क्यों है, किसकी गुलामी करना जरूरी क्यों है? गुलामी तो गुलामी होती है ना, क्या पैसा कितना मिले, अपना ही बिजनेस करो। घर से ऊपर वाले की दुआ से कोई भी परेशानी नहीं थी, कोई कमी नहीं थी। बस ये था, शौक था, जुनून की एक नाम पैदा होना चाहिए। नेटवर्किंग का जुनून था कि इस एरिया के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर नाम पैदा हो जाए। प्रवीण राठौर को लोग जानते नहीं जानते हैं। तो सर मेरी मुलाकात हर्षमल राठौर जी से हुई। मेरे भाई भी हैं वो, मेरे फफेरे भाई भी हैं वो। उनसे मेरी मुलाकात हुई। मेरे को बताया कि प्रवीण जी नई नई कंपनी आई है, नया बिजनेस है, देख लो एक बार। मैंने कहा यार इन चक्करों में मुझे मत डालो, कोई फायदा नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे अपना बिजनेस करना है, अपनी शॉप वगैरह कोई खोलना है। बोले नहीं, सुनो तो, तुम काम करे हुए, तुम्हें एक्सपीरियंस भी है, एक बार प्लान तो सुनो। मैंने प्लान सुना, उन्होंने समझाया मुझे। मैंने ये बताओ मेरे को करना क्या है? बोले 649 रुपये दो। तुरंत मैंने उनके भरोसे में 649 रुपये दिए, तुरंत आईडी एक्टिवेट की। फिर मेरी प्रीतम लाल सर से फोन पे बात हुई, राजकुमार सर से हुई, बालजी सर से हुई। मैंने उनसे ये क्वेश्चन किया था, मैंने कहा सर देखो, काम करना या ना करना है, ज्यादा है कम, वो बात की बात है। सिस्टम अपना अच्छा चलना चाहिए, कोई भी समस्या नहीं चाहिए। और अपलायन को ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं डायमंड बन गया, लेजेंडर बन गया, कि मैं बहुत बड़ा लीडर बन गया तो टीम वाले को बात ना करें, उनसे मुलाकात ना करें। तो ये जो शर्तें थी भाई, कोई शर्तें नहीं थी। तो उन्होंने सर मेरी सपोर्ट भी की, सब लोगों ने मेरी बात भी की। पर हर्षमल राठौर जो व्यक्ति हैं, मेरे भाई, वो इतने ग्रेट व्यक्ति हैं, उन्होंने मेरी पल पल सपोर्ट की, हर चीज। मैंने काम कम किया,
चाहे ज़्यादा किया, पर मेरी टीम से उन्होंने लगातार कंटिन्यू बात करी। मैंने बीच में 2-3 महीने तक काम भी ब्रेक कर दिया था, क्योंकि मेरा स्वास्थ्य बढ़िया नहीं रहता था, काफ़ी खराब रहता था। मगर उन्होंने उन पर्सन ने इतनी मेहनत की मेरी टीम पर, मेरे जो लीडर लोग थे मेरी टीम में लगे, उन्होंने मुझसे लगातार कंटिन्यू बात की, और आज ये मुकाम हासिल कर लिया, जसप्रीत भी अचीव हो गई और अलेक्जेंडर की फाइट चल रही है, क्योंकि वो बंदे ऐसे हैं, वो करने पीछे नहीं हटते हैं। हर्षमन राठौर जी हैं, उन्होंने मेरी इतनी सपोर्ट की थी, इतनी सपोर्ट किसी ने नहीं की। ये बात सबने की, प्रीतम लाल सर भी बात करते थे, राजकुमार सर भी डेली बात करते थे, वालजी सर भी बात करते थे, पर मेन सपोर्ट करने वाले मेरे हर्षमन राठौर जी, उन्होंने इतनी सपोर्ट की जो जसपर रैंक मैंने अचीव किए। और अलेक्जेंडर की फाइट में भी लगा हूँ, मैं भी ये सोच रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी ये भी रैंक अचीव हो। और साथियों से सबसे मेरा कहना ये कि अपने मन में ठान लो, जो भी चीज़ ठान लोगे तो ऐसा नहीं है हासिल नहीं हो, ठानने से हासिल हो जाती है, नहीं ठानोगे तो जैसे हो वैसे रहोगे। और इस बिजनेस में सबसे बड़ी चीज़ है सीखना, खुद सीखो, खुद तो सीख ही रहे हो, और अपनी टीम को जरूर सिखाओ। जब तक अपनी टीम को नहीं सिखाओगे, जब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। और नेटवर्क मार्केटिंग का सर गोल्डन रूल ही यही है, टीम को जिता दो, खुद जीत जाओगे। जब तक टीम नहीं जीतेगी आप नहीं जीत सकते। अकेले तो दुनिया चलती है, अकेले से कोई फायदा नहीं है। कोई व्यक्ति लीडर ये सोचते मैं डायमंड बन गया, मैं लेजेंड बन गया और मैं अकेले जीत सकता हूँ, दुनिया की कोई ताकत मुझे जिता सकती है। जब तक वो टीम से बात नहीं करेगा, टीम से फॉलो नहीं करेगा, तब तक नहीं जीत सकता। तो साथियों, अब मैं पूरे मन से ही बिजनेस कर रहा हूँ, मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ, घर पे 24 घंटे मेरा यही काम है, क्योंकि मेरा अपना खुद का बिजनेस भी एक और है, जो घर का बिजनेस है मेरा, बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा, गन्ने का बिजनेस है, 10-50 लाख रुपए साल का बिजनेस होता है, बहुत बड़ा बिजनेस है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। पर मेरा ये नेटवर्किंग का शौक था, जुनून था कि मुझे ये बिजनेस करना है, बस एक नाम पैदा करने के लिए बिजनेस करता हूँ, शौक के लिए करता हूँ। बाकी सर और भी हमारे लीडर को सुनना है, बाकी अपनी बातें बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो देखिए साथियों, ये हमारे सर हैं प्रवीण सर, बहुत अच्छे लीडर हैं और सर के पास में रियल की क्वालिटी है। सर ने अपने बारे में बता ही दिया, मैं थोड़ा सा रिवीजन जरूर करना चाहूंगा। सर ने यूनो पे से पहले भी बाहर की दुनिया में काम किया है और कहीं ना कहीं एक ऐसे जो ग्रेट हर्षवर्धन जैन जो सर हैं, उनके ये चेले रह चुके हैं, वो गुरु हैं और रियल में वो गुरु के लायक हैं, वो गुरु हैं। तो सर ने जो पढ़ाई लिखाई कर रखी है वो भी डायरेक्ट सेलिंग को लेके कर रखी है, बहुत अच्छा सर के पास में एक्सपीरियंस है, नॉलेज है और सर की हमेशा हमसे हमेशा बात होती रहती थी। सर आए हमारे साथ बिजनेस में, बहुत अच्छे से सर ने वर्क किया और सर की मेहनत इतनी सराहनीय थी कि सर ने अपने आप को, सर को इतनी प्रॉब्लम होती थी कि सर सफर नहीं कर सकते क्योंकि एक्सीडेंट हो गया, सर ने बता ही दिया था, बट फिर भी उनको भरोसा था कि नहीं, मैं फिर भी कामयाब हो सकता हूँ, सक्सेस हो सकता हूँ। और सर की ऐसी मेहनत लगातार रही, कंटिन्यू रही, जिसकी वजह से सर ने अपना सच में पिछले ही महीने जो 28 तारीख, क्योंकि 28 का महीना होता है और फरवरी का सबसे छोटा महीना होता है, और सर ने ये कर दिखाया, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिखाया कि लोग जो इतना समय मिलता है लोगों के पास में, 30 दिन का समय मिलता है, 31 दिन का समय मिलता है, एक महीने का, और लोग उस महीने में सक्सेस हासिल नहीं कर पाते हैं। बट सर ने ये एग्जाम्पल सेट किया कि एक छोटे से महीने में, और जो कि पता भी नहीं चलता है, छोटे से महीने में सर ने एक बड़ी सक्सेस को हासिल करके दिखा दिया। तो बिल्कुल सर, हमने सर से बहुत ज्यादा सीखा इन चीजों को लेके कि सर कितने एक्सपीरियंस वाले पर्सन है और सर जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। बट उसकी वजह है कि सर के पास में नॉलेज है, अपार नॉलेज है, ज्ञान का भंडार है, बस वजह थोड़ी सी ये है कि सर को प्रॉब्लम की वजह से सर बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाते हैं। अब तो फिर भी बहुत अच्छे से इतनी देर बात कर ली, क्योंकि एक्सीडेंट हो जाने के बाद सर बहुत ज्यादा टाइम तक बात नहीं करते थे। नहीं तो साथियों, बहुत अच्छे स्पीकर है हमारे सर, बहुत अच्छा नॉलेज है, ज्ञान है, किसी तरीके से कोई कमी नहीं है। तो अगेन थैंक यू सर आपका, जो आप आए और आपने अपनी जर्नी बताई सर, तो उसके लिए थैंक यू। अब हम नेक्स्ट और बुला लेते हैं, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट सर को बुला लेते हैं, सम्मानीय मान सिंह सर के लिए। आइए सर, आपका मोस्ट वेलकम है। मान सिंह सर, आपका भी वेलकम है, आप भी आए सर और अपनी जर्नी शेयर रखें। वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। तो
बहुत अच्छा लगता है सर, सारे लोग अपनी अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, तो मुझे भी एक मौका मिला है। तो मैं भी आया था कुछ महीने पहले और फर्स्ट ऑफ ऑल सारे लोगों को गुड मॉर्निंग। तो मैं बताऊंगा अपने बारे में। मेरा नाम है मान सिंह मौर्य, मैं बरेली से लाइव हूँ। और ऐसे ही मैंने भी करना स्टार्ट किया था। मेरे भी परिवार में ज्यादा नहीं, 6 लोग हैं। मेरे पिताजी नहीं है, कई साल पहले ही गुजर चुके हैं। मम्मी है और 3 बेटे हैं मेरे, एक घरवाली एक मैं। खाली 6 लोगों का परिवार है और कोई नहीं है एक्स्ट्रा। और मैं भी बहुत पहले बहुत सारी कंपनियों में काम कर चुका था। फॉरएवर थी, उससे पहले एक डी शॉप थी, बहुत कई कंपनियों में मैंने पैसा बर्बाद किया था। और एक कंपनी आई थी 5 साल पहले करीब, वो उसका नाम है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन। उसमें भी मैंने वर्क किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं ड्रीम होते हैं, सपने होते हैं, तो सपने मेहनत मजदूरी या नौकरी करने से पूरे नहीं होते हैं। बस एक ही दिमाग में वो चल रहा था दिमाग में कि हमें कुछ अलग हटके करना है। क्योंकि बताया जाता है कि हमें अगर अमीर होना है, यानी हमें कुछ अलग हटके करना है, तो काम भी कुछ अलग हटके ही करना होगा। दिहाड़ी मजदूरी से हम लोग अब अमीर नहीं हो सकते। तो एक ही बात दिमाग में चल रही थी, तो बस आया हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन मेरी जिंदगी में। तो मैंने शुरुआत किया, वहां पे करना स्टार्ट किया। वहां भी मैंने पैसा कमाया और लगाया भी बहुत भी, और लोगों का भी लगवाया। बहुत अच्छी टीम बन चुकी थी, बहुत अच्छा चल रहा था। मगर जब कहते हैं ना कि समय बुरा आता है, जैसे समय क्या, वो तो पूरी दुनिया के लिए आया था जो लॉकडाउन लगा था, कोविड-19। तो उसमें लॉकडाउन की वजह से मेरा पूरा स्ट्रगल, पूरा जो भी साम्राज्य था, सब ध्वस्त हो गया। सब यानी बहुत अच्छी इनकम हो रही थी वहां पे, बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत लोग स्वस्थ हो रहे थे, हेल्थ से रिलेटेड वो वर्क था। और वहां से बहुत कुछ सीखा। जब बंद हो गया, फिर मैं आके घर आया। घर पे बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गया, बहुत सारे कर्जे में पहुंचा। तो घर वाले पूछते थे क्या हुआ है बेटा, तो मैं उठता ही नहीं था, बस खाना और सोना। बस पूरे 2 महीने तक ऐसे ही सिलसिला चलता रहा। घर वाले पूछते गए क्या हुआ, तो मैंने फिर उन्हें बताया। बोले कोई भी नहीं बेटा, होता है, चलो हो ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से कोई काम करना शुरू करो, ऐसे बैठे रहने से थोड़ी ना काम चलेगा। मगर हाँ, उससे पहले मैं मेरे खेती का काम चलता है, थोड़ी सी खेती है, और उसके साथ साथ मैं दिहाड़ी मजदूरी भी कर लेता था पहले। तो कहते हैं जब कोई काम जब खराब हो जाता है, तो कहीं ना कहीं तो कुछ गुजर करने के लिए, अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो मैंने भी दिहाड़ी करना फिर शुरुआत किया, और करते करते बस 2 सालें हो चुकी थी। करते करते वही गन्ने का ठेका छिलाई में लग गए थे। और बस उसके बाद फिर हमने जो बरसात का महीना था, यानी अगस्त 30 अगस्त को मैंने इसमें ज्वाइनिंग हुई थी। और अगस्त से पहले हम लोगों ने ठेका ले लिया था। हम लोग करीब 7-8 लोग हैं गन्ना छीलने वाले, ठेका लेते थे। तो मुझे भी उन्होंने बयाना दे दिया था, यानी बरसात के मौसम में ही, अगस्त से पहले ही। तो वो बयाना लेने के बाद फिर हमने ठान लिया था वही काम है अपना। मगर दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि हाँ, मुझे अलग हटके कुछ करना ही करना है, मुझे अपने जीवन को बदलना ही बदलना है। तो बस कहते हैं जब शुरुआत हुई और मैंने देखा, और जब ये मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा मेरे अपलाइन मिस्टर पुष्पेंद्र कुमार जी को। ये मेरे भाई हैं, मामा के बेटे हैं। और इन्होंने मुझे करीब अगस्त से पहले ही, इन्होंने 1 महीने पहले जब मैंने ज्वाइनिंग हुई थी, उससे पहले ही मुझे बता रहे थे ये कि भैया आप कंपनी में काम किए हो, मैंने तो किया नहीं है, और मैंने पहली बार किया है। बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छा काम है, उसमें सर्विस बेस्ड कंपनी है, आप करना स्टार्ट करो। तो मैंने इनकी बातों का ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर किया, क्योंकि मेरा भरोसा थोड़ा सा उठ गया था। मगर हाँ, ये दिमाग में चल रहा था कि करूंगा जरूर मैं। तो मैंने सर्च करने की मैंने कोशिश की, मैंने कहा एक बार आओ समझाओ मुझे। तो मैंने ये आए मेरे घर पे और कुलदीप सर से मेरी बात कराई। जब कुलदीप सर से बात कराई, फिर उनकी बातों में मुझे बहुत बड़ा दम लगा। तो मैंने कहा सर आइए, मुझे बताइए फिर इसके बारे में। फिर वो आए, शाम के टाइम मुझे समझाया, बताया। फिर मैंने सीख के सर ने जैसे ही बताया वैसे ही करना स्टार्ट किया। मेरी ज्वाइनिंग हुई 30 अगस्त को। और ऐसे ही करते करते जब प्लान देखा, जाना, मीटिंग में आया, फिर 2-4 दिन तक समझ में नहीं आया, 8 दिन तक मैं ऐसे करता गया, सीखता गया। एक ही चीज चल रही थी कि हाँ, अब इसमें कुछ है दिमाग में। तो मैंने सीख के, और एक व्यक्ति को मैंने कोशिश की, अपने गांव का एक बंदा था, उसे ज्वाइनिंग करने की मैंने उसे जिक्र की, यानी प्रमोट किया। तो उसने ज्वाइनिंग कर ली। और जैसे ही वो ज्वाइनिंग हुई मेरी, उनके नाम है शीशपाल मौर्य। वो बाहर काम करते हैं, मगर वो आए तो उन्होंने मेरी बात का भरोसा करके जब जैसी ज्वाइनिंग हुई, और 209 रुपए मेरे अकाउंट में आए। पहले
5% TDS कटता था। तो मेरा दिमाग खुल गया एकदम। मैंने कहा ऐसे तो मैं बहुत सारे लोगों को ज्वाइन करा सकता हूँ। मैंने हर्बल लाइफ में इतनी मेहनत की है, इतना स्ट्रगल किया है, और हम 2.5 लाख लोगों से रुपए लोगों से लगवाते थे, एक 50-50 हजार सीधा अमाउंट। तब कहीं जाके ज्वाइनिंग हम कराते थे लोगों को और लगवाते थे रुपया, और यहाँ तो 649 रुपए लगवानी है। तो मैंने बस वहां से उस तारीख से मैं रुका नहीं, और डेली मीटिंग ट्रेनिंग अटेंड करते करते आज ओपल रैंक भी अचीव किया और टॉपर्स भी बना। आज जसपर रैंक पे वर्क कर रहा हूँ, और मेरा डायमंड भी 20% हो चुका है। तो बहुत जल्दी डायमंड करने वाला हूँ, वो सॉरी अलेक्जेंडर। तो मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा माय लवली स्पॉन्सर मिस्टर कुलदीप मौर्य सर के लिए, जिन्होंने मुझे पल पल मेरे साथ कदम से कदम मिला के, बहुत ठंडी में हम लोगों ने वर्क किया। जो हमारा जसपर रैंक निकल रहा था, टॉपर्स भी निकल रहा था, सर ने बहुत गाइडलाइंस दिया मुझे और साथ में मिलके काम किया। और ठंडी में ही हम निकलते थे, बाइक उठाते थे और निकल जाते थे, अपनी टीम के साथ में काम करते थे। और सर भी आते थे उधर से, क्योंकि मेरे सर का और मेरे घर का फासला करीब 15 किलोमीटर है। तो वो फोन करते थे, सर मैं बहेड़ी मिलूंगा, तो बहेड़ी मिलते थे हम लोग और निकलते थे ऐसे ही। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा फर्स्ट अलेक्जेंडर मिस्टर प्रीतम लाल सर के लिए, जिन्होंने मुझे पल पल गाइड किया, और मुझे पल पल मुझे अभी भी कॉल करते हैं और बताते हैं, समझाते हैं कि सर ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो हम उनकी बातों को फॉलो करते हुए और बढ़ रहे हैं, और सारे लोग सर का वो गाइडलाइंस में वर्क कर रहे हैं। और सबसे बड़ा थैंक यू बोलना चाहूंगा जो 2 महान डायरेक्टर सर का, जिन्होंने हमें एक ऐसा अपॉर्चुनिटी दिया जिसे बोलते हैं अलाउद्दीन का चिराग। अलाउद्दीन का चिराग है हमारे हाथों में। बस सर यकीन मानिए, आप भरोसा करिए इस चीज पे, बस लोगों को बताते रहिए। कहते हैं अलाउद्दीन का चिराग है, इसे जितना घिसोगे उतना ही चमकेगा, उतना ही आपको वो अर्निंग देगा। यानी आपको असर भी या रुपए उतने ही निकलेंगे। बस आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोट करना है, बताना है। और मैंने सर, मैं कल की बात करूं तो होली खेलते खेलते लोगों को भी मैंने प्लान बताया, और होली मिलन में गए शाम को, बताते बताते करीब 3 लोगों को मैंने कल ज्वाइन कराया सर। तो इस डेडिकेशन के साथ काम करना है। यानी कोई भी हम वर्क कर रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, हमें अपने मन में ठान लेना है, बस बसा लेना है यूं पे दिलो दिमाग में बस। तो बस यही अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं सर। और बहुत सारे सीनियर पर्सन है, उनको भी स्टोरी शेयर सुनना है। तो थैंक यू सो मच सर, मुझे बोलने का मौका दिया। थैंक यू मान सिंह सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए साथियों, ये हमारे मान सिंह सर थे, जो बहुत अच्छे जाबाज लीडर हैं, जो इन्होंने यूनोपे से पहले बाहर की दुनिया में भी काम किया और बहुत ही ज्यादा मेहनती थे, जुझारू थे। जब उन्होंने बाहर की दुनिया में और प्लेटफॉर्म पे जब काम किया, काम करके उन्होंने इतना संघर्ष किया, इतना स्ट्रगल किया, जहां से उन्हें नॉलेज हुई, एक्सपीरियंस हुआ और बिजनेस की पावर पता चली। बट जो सफलता मिलनी थी वो सफलता नहीं मिल पाई, बट सफलता के लिए संघर्ष रहा सर का। और सर ने हर परिस्थिति को फेस किया और उस परिस्थिति से गुजरते रहे और डायरेक्ट सेलिंग में सफलता पाने की जगह जब उन्हें असफलता मिली, चीजें खराब हुई, सर डिप्रेशन में गए। उस डिप्रेशन से निकले और निकल के उनको ऐसा लगा कि मैंने कभी कोई कमी नहीं करी डायरेक्ट सेलिंग में। जब मुझे मौका मिला, मैंने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया और नहीं हो पाया, तो शायद हो सकता है कि मेरी किस्मत खराब हो, लेकिन किस्मत खराब नहीं थी, शायद समय का ये मांग थी। और कहते हैं कि जो समय की मांग होती है वो होके रहती है। और उसके बाद सर ने फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ को जीना शुरू किया था और कुछ समय तक नॉर्मल लाइफ को जिया उन्होंने। लेकिन उनके माइंड में, उनके दिमाग में हमेशा ये रहता था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग को बहुत अच्छे से जानता हूं, मैंने कर रखी है, बट अगर मुझे कोई ऐसा फिर से मौका मिलता जहां से मैं कुछ हासिल कर पाता। और जब उन्होंने ये सोचा, और इस चीज का जब कहते हैं कि अगर हम कोई चीज को सोचते हैं तो वो कभी कभी हमारे साथ घटित हो जाती है, और उनकी लाइफ में एक बहार बन के आई यूनोपे, और यूनोपे ने उनको फिर से उभारा और उनसे कहा कि तुम कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो जोश है, जुनून है, जज्बा है,
तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी है और तुम संघर्षी हो। जब तुम दूसरी जगह संघर्ष करके इतनी बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो, और अगर आपने यहाँ किया तो क्या क्या नहीं कर सकते हो। और सर ने सच में इतनी मेहनत करी। उस समय ठंडियों का समय था, क्योंकि ठंडियां अभी निकल ही रही हैं, अभी फुल तरीके से निकली भी नहीं है। ठंडियों में सर ने वो दिसंबर का महीना, वो ठंडी का महीना, वो जनवरी का महीना, सर की रैंक निकल रही थी। सर हमेशा फील्ड पे रहते थे, 10-10 किलोमीटर दूर, 20-20 किलोमीटर दूर, 50-50 किलोमीटर दूर, 100-100 किलोमीटर दूर लोगों से मिलने जा रहे हैं। सर का घर से 100 किलोमीटर दूर सिर्फ लोगों से मिलने जाना, मतलब रहने वाले बैड़ी के हैं, जा रहे हैं पूरनपुर तक जा रहे हैं, मतलब इतने इतने दूर तक सिर्फ मिलने के लिए जा रहे हैं उस ठंडी में, और वो भी सिर्फ मोटरसाइकिल से। ये नहीं कि 4 व्हीलर में जा रहे हैं, कुछ महसूस नहीं होगा, नहीं। दिन में कभी कितना भी दिक्कत हो रही है लेकिन फिर भी जा रहे हैं, कितना भी कोहरा है फिर भी जा रहे हैं, कितनी भी ठंडी लग रही है फिर भी। तो साथियों, ये मेहनत ही इंसान को कामयाब, सफल और सक्सेस करती है। और सर की मेहनत सच में सराहनीय है, और जिसकी वजह से सर को रिजल्ट भी मिला। सर जसपर है आज, 3 रॉयल्टी ले रहे हैं, 3 रिवार्ड ले रहे हैं, और साथ ही साथ अलेक्जेंडर के लिए फाइट कर रहे हैं। और सर का बहुत अच्छे से अलेक्जेंडर भी ग्रोथ पे चल रहा है। सर ने बताया कि 20% से प्लस हो चुका है, और सिर्फ जसपर बनते बनते अब पूरा फोकस उनका अलेक्जेंडर पे है, होगा। और आज भी मेहनत कर रहे हैं। कल होली का पर्व था, होली के पर्व पे भी सर नहीं रुके। उनको पता था, क्योंकि इन्होंने दिल और दिमाग में इन्हों पे बिठा ली है। तो जो लोग दिल और दिमाग पे इन्हों पे बिठा लेते हैं, तो वो कहीं भी रहे, उनको दिखता है कि ये बंदा मेरे साथ आ सकता है, मैं इसको अपने साथ कन्विंस कर सकता हूँ, और सर कर लेते हैं और अपने साथ अपने बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं। तो चलिए, अब हम सुनना चाहेंगे नेक्स्ट, और हमारे सर हैं, तो अब हम नेक्स्ट सुनना चाहेंगे अपने पुष्पेंद्र सर के लिए। आइए सर, आपका भी मोस्ट वेलकम है, आप भी अपना थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करिए। मोस्ट वेलकम सर आपका। मोस्ट वेलकम है सर। थैंक यू सर, थैंक यू मोस्ट वेलकम सर। सर, धन्यवाद बोलने का मौका दिया सर। सबसे पहले मैं पूरी यूनोपे फैमिली को गुड मॉर्निंग बोलना चाहता हूँ। और मैं पुष्पेंद्र कुमार मौर्य सेल्फ बरेली से लाइव बोल रहा हूँ। और मौर्य का पहले से ही इस यूनोपे में नाम छाया है और ऐसे ही छाते रहेगा। बाकी मैं नाम लेना चाहूँगा कुलदीप मौर्य सर, वो भी शायद उन्हीं गांव के हैं और मैं भी उन्हीं के गांव से हूँ। मैं भी इससे पहले यूनिपे से पहले काम करता था, फिलहाल मैं नेटवर्क एरिया में नहीं करता था, किसी सिटकुल में काम करता था। सितारगंज ले लो, रुद्रपुर ले लो, ऐसे मैंने बहुत सारी कंपनियां की और बाहर घूमा। बाहर घूमते घूमते लोगों से पता चला कि ऐसे ऐसे बातें की। फिलहाल में नेटवर्क एरिया में नहीं किया बातें करना फिलहाल में। और इसके बीच में, इस समय के बीच में लोग हमारे पास में नेटवर्क एरिया के लोग भी आए, बताया, शायद बिलीव नहीं हुआ वहां, क्योंकि मुझे लगता था कि पैसे मैं किसी को दे नहीं सकता तो मुझे कौन देगा, क्योंकि सिस्टम ये था कि सिस्टम में भरोसा नहीं होता था। तो मैं फिलहाल में पढ़ाई किया, पढ़ाई करते करते मैं जॉब पे गया, जॉब करते करते मैं वहां भी परेशान रहा। कम से कम मैं 7-8 साल मैंने जॉब कर ली थी वहां। और जॉब करते करते मुझे इतनी बड़ा सिस्टम वहां पर ही था कि मैं कम से कम 10-12 लोगों को टीम चलाता था, मशीन भी उनके जिम्मेदारी पे देता था। कहीं ना कहीं वहां भी टारगेट दिया जाता था कि आपको इतना करना है, इतने से काम लेना है लेबर को। तो लेबर को कहीं ना कहीं प्यार से समझा के वो काम लिया जाता था, और लिया। उसके बाद में अगर कोई जो लेबर गलती करती थी, उस गलती को भी मुझे झेलना पड़ता था, ऑफिस में जाना पड़ता था। कहीं ना कहीं मैं वहां सुन के भी रुबासन हो जाता था कि मुझे यहाँ पर ही मेहनत करने के बावजूद भी सुनना पड़ता है, और 8 घंटे सुनना और किसी को प्रेशर को झेलना बड़ा मुश्किल पड़ता था। कहीं ना कहीं घर में प्रॉब्लम आती थी, तब भी हम वहाँ बहाने बनाते थे। हम घर में प्रॉब्लम आई है तो हमें बताते थे कहीं हमारे पेट में दर्द हो रखा है या चोट लग रखी है। तो बहुत बहुत बड़े बहाने, बड़े झूठ बोलना पड़ता था कि छुट्टी लेने के लिए हमें। तो यहाँ सिस्टम पे हम वहाँ करते गए, और हमारा शायद
सर के पास में, हमारे अप्लायंस सर के घर के पास में हमारा खेत है, वहां भी हम घूमने जाते थे। तो हमें पहले भी वो अदर कंपनियां करते थे तो हमने वहां भरोसा नहीं किया, उन्होंने वो भी बताया था, हमें भरोसा नहीं हुआ। फिलहाल में यूनिपे के बारे में बताया था उन्होंने, तो हमें वहां पर भरोसा हुआ नहीं। मगर उस इस यूनिपे के सिस्टम को थोड़ा सा सुन के थोड़ा अजीब लगा कि ऐसा हो सकता है। फिलहाल में तब भी नहीं हुआ, कम से कम 1.5-2 महीने हो गए उनको बताते बताते। फिलहाल में मैंने फिर उसके बाद में सुना, अच्छे से समझा, फिर मैंने देखा कि सर्विस लाइन प्लान है, कहीं हो सकता है कि रिचार्ज सिस्टम से किसी के रिचार्ज से करने से पैसा आ सकते हैं। तो मैंने सोचा हाँ हो सकता है। तो मैंने उसको सुना और धीरे धीरे मैंने फिर समझा। उसके बाद उन्हें बताया कि आईडी बनाओ, मैंने आईडी भी बना ली। फिलहाल में एक्टिव नहीं की थी, 4 दिन बाद एक्टिव की थी। कहीं ना कहीं उस टाइम मेरे पास में मैंने भरोसा नहीं किया था, जब भरोसा हुआ फिर मैंने 4 दिन बाद एक्टिव की आईडी। उसके बाद में मैं तब भी बैठ गया। उसके बाद में सर ने बताया कि स्टार्ट करो, ऐसे ऐसे स्टार्ट करना है। क्योंकि कोई बताता है, जब हम बाइक चलाते तो कोई बताता है सर कि वहां तक 100 किलोमीटर जाके एक मोड़ पड़ेगी, वहां जाके आपको मुड़ना है। तो वहां जाके कुछ लोग क्या करते हैं कि फिलहाल में स्टार्ट तो कर दिया, स्टार्ट करके खुद पे भरोसा ज्यादा, अपने अपलाइन पे भरोसा कम करते हैं कि जैसे ही एक्टिव आईडी हुई बस सर जी अब तो मैं बहुत बड़ा करूंगा, एक दिन में 40 आईडी लगाऊंगा, 50 आईडी लगाऊंगा, बोलते हैं लोग, मुझसे भी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपने अपलाइन की कम अपनी ज्यादा सुनता है। तो वो यहाँ पर ही जब बोलते हैं ना कि 100 किलोमीटर जाके मुड़ना है, तो वो कहीं ना कहीं पहले ही मुड़ जाता है। उसने ये नहीं सुना कि 100 किलोमीटर जाके मोड़ पड़ेगी, उसने ये सुन लिया कि आगे जाके मोड़ पड़ेगी, बस घूम जाना है। तो वहां पर जाके घूम गया। तो वहां अब क्या हुआ, अब घूम तो गया मगर मंजिल दिखाई नहीं दे रही है। अब मंजिल दिखाई नहीं दे रही है तो कहीं ना कहीं यूनिपे को गाली देना या अपने अपलायन को गाली देना, क्योंकि उसने सुना नहीं था कि कहाँ जाके मुड़ना है और कहाँ तक जाके उसके बाद में मंजिल मिलेगी या सक्सेसफुल कहाँ जाके होंगे हम। तो वहां जाके क्या हुआ, कहीं ना कहीं हमें अपलायन गलत लगता है, ये कंपनी गलत लगने लगती है। तो हमें ये चीज नहीं होना चाहिए। हमें अपने अपलायन की एक एक बात पॉइंट सुनना चाहिए कि कहाँ जाके मुड़ने टाइम बताया था या कहाँ जाके मंजिल मिलेगी। तो मैंने वो सुना और अच्छे से चालू हो गया। और आज अच्छे से चालू करने की वजह, क्योंकि मेरे गांव के पहले ही से हम साथ साथ पढ़ रखे हैं, सर और हम दोनों। तो अच्छे से मैंने पहले भी भरोसा, मतलब फिलहाल में भरोसा किया था और फिलहाल में अब भी मैंने भरोसा किया, मगर नेटवर्क एरिया में कहीं भरोसा नहीं हुआ। मगर इस सिस्टम पर मुझे थोड़ा थोड़ा लगा भरोसा और चालू किया। आज मुझे इतना भरोसा है कि शायद इतना भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ और करा मैंने। आज मैं ओपल, टोपाज और जस्पर की रॉयल्टी लगातार ले रहा हूँ और शायद महीने का फंड भी मुझे लगातार आ रहा है। और अलेक्जेंडर भी मैं अच्छे से, लगता है कि जल्दी ही मैं फाइनल कर दूंगा और मैं मेहनत करके करूंगा, क्योंकि मुझे खुद पे विश्वास है, मैं करूंगा और हो भी जाएगा, क्योंकि मैं करूंगा हो भी जाएगा। और मेरी प्यारी सी लवली टीम है, उस पे भी भरोसा है, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ उसको मैं उन्हीं को बताऊंगा और एक एक पॉइंट नहीं, एक बार नहीं 10 बार बताऊंगा कॉल करके। अगर जो कॉल नहीं उठाएगा उसकी तो अलग बात है, मगर जो कॉल उठाएगा तो उसको ये नहीं कॉल उठाई अरे आईडी कर रहे हो नहीं कर रहे, आईडी करने से मतलब नहीं, उसको प्लान बताओ, बार बार प्लान बताओ, जो समझ में नहीं आया उससे बताओ। और उसके बाद में उसको ये पूछो, देखो कोई डॉट है तो अंदर मत रखना, उसको बाहर निकाल के, जब तक बाहर नहीं निकालोगे तब तक डॉट क्लियर नहीं होगा, जब तक डॉट क्लियर नहीं होगा फिर आगे कैसे बढ़ पाओगे। तो इसलिए मैं सबको कॉल करता हूँ और अच्छे से बताता हूँ और उसके बाद में लोग करते भी है। उसके बाद में मैंने धीरे धीरे किया। उसके बाद में मेरे टीम में भी कुछ लोग आए जो अच्छे से, जैसे मानसी मौर्य सर हैं, जो भी अच्छे से आए। मैंने कम से कम 1.5-2 महीने इन्हें भी बताया था, इन्होंने भी बिलीव नहीं किया था, क्योंकि ये चीज थी ना कि कहते हैं कि हमारे साथ में है तो हम किसी के साथ में नहीं जाएंगे, ये भी चीज होती है। मगर सिस्टम, इस सिस्टम में बहुत ताकत थी कि मेरे साथ में सर आए और मैंने कम से 1.5 महीना उनको बताया था। उसके बाद में उन्हें बिलीव किया, क्योंकि उस टाइम जब ज्वाइन हुए थे मुझे खुद पे भरोसा इतना नहीं था, क्योंकि उनके पास में एक्सपीरियंस अच्छा खाता था। तो मुझे ये नहीं लगता था कि मैं ज्वाइन कर पाऊंगा। इसके बाद में कुलदीप सर को लेके गया, उनको मिलाया और मिला के उन्हें ज्वाइन भी किया और जस्ट नाउ आईडी भी ग्रीन करी सर ने। उसके बाद में वो भी चले अच्छे से
मैंने कहीं ना कहीं बहुत सारी मेहनत की है, तो मैं सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अपना दिमाग इतना सस्ता मत समझो कि 4 लोग आके तुम्हें सिखा जाएं। फिलहाल में मेरे साथ में कोई करे या ना करे, मगर मुझे इस सिस्टम में गलत नहीं बता सकता और कोई मुझे सिखा नहीं सकता कि इस चीज को ये चीज, क्योंकि मैं आज वो भरोसा कर लिया है कि 100 सवाल का 100 जवाब दे सकता हूँ। मगर अपने अंदर एक डॉट अगर जिसने रख लिया, भले वो कितना भी भरोसा करता हो, वो डॉट एक चीज ये होती है, कहीं ना कहीं गलती कर देती है, किसी को बताने में कहीं ना कहीं गलती कर देती है। तो गलती हमसे ना हो तो उसका मेन मुद्दा यही होता है, किसी को ज्वाइन करवाने के लिए मेन मुद्दा यही होता है, अगर किसी को मिलने सामने आए तो मेन मुद्दा यही होता है कि हम अपने अंदर सबसे पहले 100% भरोसा करें, तब हमें आगे चलने का मजा कुछ और ही होता है। जब डॉट होता है तो हमें कहीं ना कहीं गलती हमें नहीं दिखती है, हमें लगता है कि हम पूरा सही बता रहे हैं, मगर सामने वाले को पता चल जाता है कि जो खुद पे भरोसा नहीं है तो हमें क्या भरोसा दिलवाएगा या हमें क्या सपोर्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं वो उसको पता चल जाता है, तो कहीं ज्वाइन करने में हमें और प्लानिंग बताने में हमें कहीं ना कहीं गलती होती है, तो वो बंदा शायद मुश्किल से आता है तो वो अपने भरोसे के साथ आ जाए। फिलहाल में जिसके अंदर खुद का डाउट होता है तो वो किसी को ज्वाइन करवाने में बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहूंगा, डाउट ना रखें और अच्छे से समझे। और मैं यही कहता हूँ, अपलाइन छड़ सर को अपना हाथ पकड़वाएं, पकड़े ना, क्योंकि सैलाब जब आती है तो खुद पकड़ोगे, कहीं ना कहीं अगर पैर में कुछ छिदा तो हाथ छोड़ बैठोगे। तो मैं यही कहता हूँ, अपलाइन सर को अपना हाथ पकड़वाओ, क्योंकि अगर तुम छोड़ना भी चाहोगे तब भी वो छोड़ेंगे ना हाथ। तो मैं यही कहना चाहूंगा सबसे कि अच्छे से खुद पे भरोसा करके फिर आगे चलो। फिर आगे चलने का कुछ मजा ही कुछ और है। जैसे बोलते हैं ना कि एक नोट 500 का है, चाहे कितना भी गुड़ी मुड़ी कर लो या सीधा करके रख लो या फेंक दो, मगर वो अपनी कहीं औकात बदल देता है, नहीं बदलता, क्योंकि वो आज भी 500 का चल रहा था, कल भी 500 का चल रहा था। तो कहीं ना कहीं अगर इतना भरोसा करोगे कि आज भी मैंने सोच रखा है अलेक्जेंडर बनूंगा, डायमंड बनूंगा, अगर 10 लोग 20 लोग आ भी जाए तब भी मैंने सोच रखा था कि मैं डायमंड और अलेक्जेंडर बनूंगा। तो कहते हैं ना कि जाके वो किसी से बोलते हैं कि क्या कहते हैं, जब किसी ने मन में सोच रखा है कि महादेव से वरदान मांगा था, तो उनने वरदान क्या मांगा था, मैं सिर पे किसी के हाथ रख दूं तो भस्म हो जाए, तो उसने दिमाग में यही सोचा था कि सबसे पहले मैं महादेव को खत्म करूंगा। फिलहाल में उसने ये बोला था कि मुझे वरदान दो तो मैं जब सिर पे हाथ रख दूं खत्म हो जाए, तो उन्होंने मन में ये ठान रखा था मुझे ये वरदान लेके मुझे तुरंत हट जाना है। तो कहीं घुसो तो सबसे पहले अपने मन में ठान लो कि मुझे येनोपे में डायमंड बनना है, तो बनना ही बनना है। भले 10 लोग आए या 50 लोग आए मुझे सिखाने के लिए, या मैं उसमें घुस जाऊं जाके, तब भी मैं अपने मन को ना छोड़ूं कि मुझे येनोपे में करना है। तो वही बंदा सक्सेसफुल होता है और वही बंदा आगे बढ़ता है जो अपने मन को कहीं डिगमगाए ना, या जो हमें मंजिल बता रखी है उससे पहले हम कहीं मुड़े ना। लोग क्या करते हैं, अपने ओपल को लेके ही मुड़ जाते हैं कि ओपल पे जाके देखो, जो सिस्टम है टिकने वाला सिस्टम होता है वो सबसे पहले अर्निंग इतनी नहीं देता कि जितना हमारा अब सर्विस लैंड प्लान है, आपने देखा होगा जो 1-1 रुपए पे काम करता है, तो आज वो रुपए अच्छा खाता है। सोने चांदी वाले 1-1 पैसे 1-1 रुपए पे काम करते हैं, करते नहीं करते। तो हमें लगता है कि अगर अगर जो 1000, 2000 या 500 पे काम करता है तो वो 500 तो कमाता है दिन के शुरुआत में, मगर कहीं ना कहीं वो 500 ही कमाते रहता है, लास्ट तक 500 ही कमाता है, ज्यादा में ज्यादा 600 कमा लेगा। मगर आज मैं पहले 1 रुपए से काम किया था, अर्निंग ओपल पे 1 रुपए आई, आज 5 रुपए आ रही है, किसी 10 रुपए आ रही है, आज मेरे जस पर रहेगा, आज अलेक्जेंडर भी होगा, डायमंड भी होगा, तो मेरी बढ़ती चली जाएगी। मगर ये नहीं होगा कि मैं 500 की 500 ही कमाते चले जाऊं। तो 1-1 रुपए की कीमत इस सर्विस लैंड प्लान में है। भरोसा करो और भरोसा करके आगे आओ, जो मन में ठान रखा है वो करो और होगा। जब मन में ठान रखा है, कुछ लोग सोच लेते हैं कि सोच के पीछे मेहनत भी लगती है, ये बात सबसे पहले मानना कि मेहनत के पीछे सोच के पीछे मेहनत भी लगती है। तो मेहनत भी करो और सोचो भी, दोनों काम करो, उसके बाद में आगे बढ़ो। बाकी मैं इतना ही बोलना चाहूंगा, टाइम का भी काफी अभाव है। बाकी थैंक यू सर।
थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र सर आपका, जो आप आए और आपने अपने बारे में बहुत अच्छे से बताया सर, उसके लिए अगेन थैंक यू। तो देखिए साथियों, आपने सुना हमारे सर की भी कहीं ना कहीं जर्नी को सुना, और सच में हमारे पुष्पेंद्र सर बहुत ही मेहनती और बहुत ही जुझारू इंसान है, जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। और लगातार सर ने मेहनत किया, संघर्ष किया। आज लगातार सर की मेहनत और संघर्ष की वजह से आज सर के पास में कंपनी का तीसरा रैंक है जस पर, और लगातार सर फाइट कर रहे हैं अपने नेक्स्ट रैंक के लिए। और इनके साथ आज अच्छे अच्छे लोग हैं, क्योंकि ये अच्छे हैं, इनकी मेहनत अच्छी है, इनकी मेहनत सराहनीय है। तो आपने जो हमारे 3 से 4 लोग को, जो भी हमारे सीनियर लोग को सुना आपने, उनकी जो आपने कहीं ना कहीं शेयरिंग को सुना, आपने आज उनकी जर्नी को जाना, आज आपने उनके स्ट्रगल को जाना कि उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, और उसके बाद में उनकी लर्निंग को जाना कि कैसे उन्होंने सीख के इस काम को किया। जिसने भी किया सीख के किया। तो आखिर आपने, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आखिर आपने इन 3 से 4 लोगों को सुना, तो इनको सुनवाने की क्या वजह थी और आपको इनके सुनने की क्या वजह थी? तो सुनने की वजह और इनको सुनाने की वजह मैं आपको बता रहा हूं। इन लोगों को सुन के हमें ऐसा लगा, आपको ऐसा लगा होगा कि अगर आज इनके पास में कंपनी का एक अच्छा रैंक है, उसकी वजह यह है कि इनको भले ही एक दिन भरोसा नहीं था, लेकिन इनकी अपलाइनों ने इनको एक्टिव किया, और जिस दिन भी इनको भरोसा हुआ उस दिन से इन्होंने ना मीटिंग छोड़ी, ना ट्रेनिंग छोड़ी, और ना सीनियर से बात करना छोड़ा, और ना मेहनत संघर्ष खुद करना छोड़ा। इनकी लगातार मेहनत, संघर्ष, अपलाइन के टच में रहना, अपलाइन की बात को मानना, जैसे अपलाइन बोले वैसी बातों को स्वीकार के करना, ना कि टालना, जिसकी वजह से आज ये कंपनी के अच्छे रैंक पे वर्क करते हैं। तो अगर एज ए मैं अभी किसी रैंक पे नहीं हूं और मैं भी रैंक पाना चाहता हूं, मैं भी सीनों पे में सफलता पाना चाहता हूं, तो मुझे भी अपलाइन के टच में पहले जाना होगा, अपलाइन का हाथ पकड़ना नहीं होगा। हमारे सर ने कितना अच्छा मैसेज दिया, अपलाइन का हाथ पकड़ना नहीं है, पकड़ा तो कभी भी छूट सकता है, हमें अपना हाथ अपलाइन को पकड़वाना है। इन सभी लोगों ने अपना हाथ अपलाइन को पकड़वाया, और जिसकी वजह से चाहे इन्होंने छोड़ने की कोशिश की हो किसी भी पल, किसी भी क्षण, बट अपलाइन ने इनको नहीं छोड़ा, क्योंकि अपलाइन ने इनका हाथ पकड़े हुए थे। और आपको भी अपना हाथ अपने अपलाइनों को पकड़वाना है, सही सोच, सही समझ के साथ, क्योंकि लोगों की थिंकिंग, क्योंकि मैं आपसे कह रहा हूं अपना हाथ आपको अपलाइन को पकड़वाना है, तो भाई आपके अपलाइन जेंट्स भी हो सकते हैं, तो आपके अपलाइन लेडीज भी हो सकते हैं। तो गलत थिंकिंग, गलत सोच के साथ नहीं, बिजनेस में आए हो, बिजनेस के हिसाब से करना है, सही सोच, सही थिंकिंग के साथ बिजनेस करोगे तभी सफलता मिलेगी। क्योंकि सफलता लोगों का त्याग, लोगों का नेचर, लोगों का स्वभाव और उनकी मन की चीजों को जानता है, उनके मन की भावना को जानता है। अगर आपके मन में गलत विचार हैं, गलत भावनाएं हैं, कितना भी संघर्ष, कितना भी मेहनत कर लेना, कभी जीवन में तुम्हें सफलता, सक्सेस नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना। तो एक निस्वार्थ भाव से, एक सही भावना और सही सोच के साथ अगर अपलाइन को मान के चलोगे, तब आपको सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। तो इसीलिए अपने अपलाइन का हाथ पकड़वाना है। तो हमने सबने आज ये सीखा सर से, इन सीनियर लोगों से, कि सच में हमें भी अब ऐसे ही मेहनत करना है, संघर्ष करना है, और मुझे अब लगातार सीखना है। मेरे पास जितना भी समय मिलेगा, जितना भी वक्त मिलेगा, मैं अपने आप को सीखने में लगाऊंगा, संघर्ष करने में लगाऊंगा। मैं कहीं भी रहूंगा, कुछ भी करूंगा, लेकिन यूनो पे मेरे दिल और दिमाग में बसी रहेगी। जब यूनो पे मेरे दिल और दिमाग में बसी रहेगी, तब ये एक एप्लीकेशन आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी। ये अलाउद्दीन का चिराग है, ये आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। इन सब चीजों को हमने अपने सर लोगों से सुना, और अलग अलग सर लोगों की अलग अलग उनकी जर्नी थी, उनका कहीं ना कहीं स्ट्रगल था, उनका मेहनत था। और देखिए आज वो लोग कामयाब हो रहे हैं, लगातार कंटिन्यू। अभी तो उनके पास में जस्पर है, यही उनकी मेहनत लगातार उनको अलेक्जेंडर और डायमंड बनाएगी। और मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आज आपने इन लोगों से सुना,
इन लोगों को आपने सुना और इन लोगों से आपने सीखा, तो जरूर आज से आप अपने आप को बदलें। अगर आज भी आपने मेहनत कम कर रहे थे, आज तक आप संघर्ष कम कर रहे थे, अभी भी शायद इस यूनोपे को हल्के में ले रहे थे, या फिर आप इसको आधे अधूरे मन से ले रहे थे, सिर्फ टाइम पास समझ रहे थे या सर्विस एप्लीकेशन समझ रहे थे, तो आज से इसे फ्यूचर प्लान समझना है कि ये मेरा फ्यूचर है, ये मेरा फ्यूचर ब्राइट कर सकता है, मुझे सफल कर सकता है, मुझे सक्सेस कर सकता है। आज मैंने इन 4 से 5 लोगों को सुन के, 3 से 4 लोगों को सुन के मुझे सच में लगा कि अगर हर बंदा ज्वाइन करने वाला व्यक्ति अपना हाथ अगर अपलाइन को पकड़वा दे तो वो हर व्यक्ति सक्सेस हो सकता है। कोई भी व्यक्ति ने पैसा लगाया है तो सिर्फ लगा के छोड़ने के लिए नहीं, बल्कि लगा के उसमें कामयाब होने के लिए। तो बाकी का हमें किंतु परंतु को सेट करके, बाकी बेकार की चीजों को सेट करके, हमें अच्छी चीजों को, पॉजिटिव चीजों को हमें अपने साथ लेके चलना है और इस यूनोपे में हर किसी को सफल होना है, सक्सेस होना है। तो आज का क्लास बहुत ही ज्यादा एग्जाम्पलफुल रहा, बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा। हमने अपने सीनियर लोग के एक्सपीरियंस को सुना, जाना, जो कि बहुत मेहनती, बहुत सराहनीय था और बहुत कम समय में इन लोगों के पास एक अच्छा रैंक है, जो अच्छी रॉयल्टी ले रहे हैं, रिवार्ड ले रहे हैं। ऐसी आपको मेहनत करना है, संघर्ष करना है। एक दिन आप भी अपनी जर्नी सुना पाओगे। तो कब सुनाओगे? जब आज बनाओगे। तो कैसे आप मेहनत कर रहे हो? आज अगर तेजी से और अच्छे से फास्ट काम करोगे और ज्यादा संघर्ष करोगे, स्ट्रगल करोगे और सही सोच, सही थिंकिंग के साथ करोगे, तो ये पक्का है एक दिन जब तुम सफल हो जाओगे, जब तुम्हारी जर्नी कोई दूसरा सुनेगा इसी मीटिंग में, तो तुम्हारी जर्नी को देख के वो व्यक्ति कहेगा कि मैं इस पर्सन की तरह बनना चाहूंगा, मैं इसकी तरह संघर्ष करना चाहूंगा, मैं भी ऐसी कामयाब हो जाऊंगा। अगर ये सर बन सकते हैं तो मैं भी बन जाऊंगा। तो ये चीजें आपको करना है। तो चलिए, बहुत अच्छा आज का क्लास रहा। अब हम सब लोग अगर इनको सुना है, समझा है और जाना है, तो अब हम आज पूरे दिन काम करेंगे। साथियों, अब होली का जो पर्व था आज निकल चुका है। अब हमें अपने मकसद पे फोकस देना है, अपने जो हमने सपना बनाया उस पे फोकस देना है और जो आपने ठाना उसको पूरा करना है। तो सबसे पहले हमारा ऑफर चल रहा है 1 तारीख से लेकर 6 तारीख तक का। आज मैं आपको बता दूं कि आज 5 तारीख है, सिर्फ 2 दिन का समय बचा है, आज का और सिर्फ कल का, क्योंकि आज 5 है और कल 6 है। तो जिन जिन लोगों का ऑफर हिट नहीं हुआ है, हम सब लोग इतनी मेहनत करेंगे, इतना स्ट्रगल करेंगे आज से कि आज की आज ही लोगों को ऑफर अचीव करा दें। और अगर कुछ परसेंटेज कुछ लोगों का छूट जाए तो उनका हम नेक्स्ट डेट करा दें, मतलब कल की डेट में हम करा दें। बट हम हर किसी का ये ऑफर विन कर सकते हैं मात्र 5 आईडी पे, और 251 रुपए का बोनस इस होली के उपलक्ष्य में इतना शानदार अमेजिंग चल रहा है, तो हम हर किसी को अचीव कराएंगे, हर किसी व्यक्ति को दिलवाएंगे। तो चलिए हम लगते हैं, क्योंकि हमें ऑफर भी हिट करना है, मेहनत करना है और लगना है, और शाम को मिलना है फिर बिजनेस प्लान में। तो आप लोग इतने समय तक सुना, समझा, जाना और सीखा, उसके लिए थैंक यू। मिलते हैं शाम को इसी मोटिवेशनल के साथ इवनिंग क्लास में, प्लान प्रेजेंटेशन में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।